ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी। केमिकल कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, है ना। तो अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे? पुराने ज़माने के हिसाब से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स से प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स थे। मिनरल्स क्या है? नेचुरल सोर्सेज से जो प्राप्त होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख देते थे। और जो सब्सटेंस या कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स हमें प्लांट से या एनिमल से या किसी भी लिविंग सोर्स से प्राप्त होते थे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते थे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या एग्जाम्पल्स थे? साल्ट, चूना, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल थे विनेगर है, एसिटिक एसिड, और विनेगर से प्राप्त होने वाला एसिटिक एसिड एक्चुअली, और टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो हमें प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से प्राप्त हो रहे थे। तो उस समय नामकरण कैसे किया जाता था? किसी भी कंपाउंड का नामकरण उनके सोर्स के बेसिस पे कर दिया जाता था। जिस सोर्स से वो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम रख देते थे। जैसे कि ग्रेप से प्राप्त होता था टार्ट्रिक एसिड, तो उसके बेसिस पे उसका नाम टार्ट्रिक एसिड रख दिए। और सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है तो उसके बेसिस पे सिट्रिक एसिड नाम रख दिए। मतलब सोर्स जैसा है वैसा ही कंपाउंड का नाम रख देते थे। उस समय क्या होता था, एक अजीब सी थ्योरी चलती थी। ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे जीव जंतुओं को कोई अनजानी शक्ति बनाती है, यानी कि भगवान बनाते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी भगवान बनाते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी कोई भगवान बनाता है। और इस तरह से इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दे दिए थे। और ये जो थ्योरी है बहुत प्रभावी रूप से उस समय चल रही थी। कई सालों तक इस थ्योरी को कोई हिला डुला नहीं पाया। लेकिन 1828 में एक ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ। 1828 में एक्चुअली ये शुरुआत थी, रिवॉल्यूशन नहीं था। 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोलर नाम के थे। उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, यूरिया। अब अमोनियम साइनेट जो है वो टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त हुआ था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त हुआ था। इसलिए जब यूरिया सिंथेसाइज हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुआ, तो ये बहुत नई चीज़ थी। मतलब कोई इसको स्वीकार करना नहीं चाहता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जो यूरिया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे एनिमल के यूरिन से प्राप्त यूरिया होता है, इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं था। वो एक पहली कोशिश थी, पहला कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था, तो किसी को विश्वास नहीं होता है। बस ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ अगर पहली बार देखते हैं तो विश्वास नहीं करते, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उस समय किसी ने उतना विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्वॉल्व होने लगे। लोग दूसरे कंपाउंड, जो साइंटिस्ट हैं वो और दूसरे कंपाउंड सिंथेसाइज करना शुरू किए। तो इसी तरह से ये सिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहा। और फाइनली 1850 में वो दिन आया जब वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और ये स्वीकार कर लिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। और जो वाइटल फोर्स थ्योरी है एक दूसरी थ्योरी से रिप्लेस कर दी गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन युक्त कंपाउंड्स हैं। यानी कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन पाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन पाया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। इस तरीके से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको कंपोजिशन थ्योरी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। और वो जो पहला कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था उसके बारे में उसका थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसा था। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की थी। सबसे पहले पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन कराया गया अमोनियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ KCl और अमोनियम साइनेट। और ये जो अमोनियम साइनेट है इसको जब हीट कराया गया, यहाँ पे भी हीट हुआ था, ठीक है, इसको जब हीट कराया गया अमोनियम साइनेट को तो प्राप्त हुआ यूरिया, NH2CO NH2। तो बिल्कुल सेम है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो यूरिया प्राप्त हुआ था बिल्कुल वैसा ही यूरिया ये था, है ना।
तो ये था उनका फर्स्ट रिएक्शन, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन युक्त कंपाउंड है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन युक्त कंपाउंड है तो यहाँ पे भी तो कार्बन है कि नहीं? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सॉरी ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। और ऐसा कहा गया था कि जो यूरिया है वो बिल्कुल टोटली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्राप्त अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। तो बात ऐसी है कि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगी कल, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इस लेक्चर की PDF नोट डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।